हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है ना। अब मैं इसको आपको आम भाषा में समझाता हूँ। पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है पाइथन के वेरिएंट, कि पाइथन कितने वेरिएंट में आता है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप किसी शॉप पर जा रहे हैं एसी खरीदने के लिए। तो आपने कहा भाई मुझे एसी खरीदना है, ठीक है। तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि भैया आपको किस तरह का एसी दिखाऊं, क्योंकि उसके पास में एसी की बहुत सी वैरायटी है। एक वैरायटी वो कहेगा कि सर मेरे पास में एक वैरायटी है जिसको हम लोग कहते हैं विंडो एसी, और एक होता है सर स्प्लिट एसी जो कि दीवार के ऊपर चिपकता है। स्प्लिट एसी भी दो तरह का आता है, एक आता है इन्वर्टर वाला, एक नॉन इन्वर्टर वाला। तो उसके पास में खूब सारे वेरिएंट है। वहीं अगर आप जाकर उससे बोलोगे शॉपकीपर को कि भाई मुझे वॉशिंग मशीन दिखा, तो वो कहेगा सर हमारे पास वॉशिंग मशीन तो है, पर उसके भी बहुत से वेरिएंट है। एक तो आती है मैनुअल वॉशिंग मशीन, एक आती है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक आती है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। उसी तरह से जब आप लोग कार खरीदने जाएंगे तो आप जाके पूछेंगे भैया मुझे कार खरीदनी है, तो वो भी कहेंगे सर कार के बहुत से वेरिएंट आते हैं। एक आती है हैचबैक, बहुत छोटी कार आती है। एक आती है सीडान, थोड़ी सी लंबी कार आती है बैठी हुई सी। और एक आती है एसयूवी, मतलब फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी, जंगी गाड़ी एकदम, जिसको कहते हैं सफेद हाथी। तो वैरायटी वहाँ पे भी मिलती है, आपको बहुत से वेरिएंट मिल जाते हैं। उसी तरीके से जब पाइथन की मैं बात करूं तो पाइथन में भी हमें बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। इन्हीं वेरिएंट को हम लोग कहते हैं पाइथन इंप्लीमेंटेशन। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि पाइथन के एक वेरिएंट नहीं है, पाइथन के बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो सबसे पॉपुलर वेरिएंट होते हैं उनके बारे में बताया कि भाई एक वेरिएंट है सी पाइथन, एक है हमारे पास में जाइथन, जिसको जे पाइथन भी कहते थे कभी, आयरन पाइथन और पाईपाई। तो ये चार सबसे पॉपुलर हमारे पास में है। ऐसा नहीं ये चार ही वेरिएंट है, इसके अलावा और भी बहुत से वेरिएंट आते हैं दोस्तों। कुछ वेरिएंट तो इन्हीं के सब वेरिएंट है। जैसे कि सी पाइथन के भी बहुत से वेरिएंट आपको मिलेंगे, इसके अलग अलग टाइप मिलेंगे इसके अंदर। बट मैंने आपको जो मेजरली चार वेरिएंट होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आने वाले जितने भी वेरिएंट होंगे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ये सारा काम हम लोग एडवांस में करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको सिखा देना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल पर। हालांकि जो लोग बेसिक सीख रहे हैं, जिनको किसी और लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उनके लिए थोड़ा सा ये टॉपिक टफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पर पाइथन से पहले जावा पढ़ रखी है, सी पढ़ रखी है, डॉट नेट पर काम कर रखा है, तो उनको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर कोई कवर करता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भैया जो लोग बिगिनर है उनको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में चार सबसे पॉपुलर जो हमारे पाइथन के जो वेरिएंट है यहाँ पर उनकी बात करेंगे। एक तो है सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन और पाईपाई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चारों जो हमारे पास वेरिएंट हैं ये किसकी बेसिस पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, मतलब क्या है इनका आधार। तो दोस्तों इनका आधार देखिएगा, बेस मैंने आपको लिख दिया कि इनका क्या बेस पे हम लोग इनको अलग अलग बताते हैं। जैसे विंडो एसी तो है कि विंडो के अंदर फिट होता है, स्प्लिट एसी दीवार के ऊपर लगता है। तो इस बेस पर हमने दोनों कैटेगरी करी है। वहीं अगर मैं कार की बात करता तो आप कहते हैं कार की साइज के अकॉर्डिंग हमने कार को डिवाइड किया है कि भाई छोटी कार है तो हैचबैक दे दिया, लंबी कार है तो सिडान दे दिया, लंबी थोड़ी सी ऊंची है, जंगी है, एसयूवी है, तो उसको नाम एसयूवी दे दिया। तो इसका क्या बेसिक रहेगा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इनमें बेस क्या है। तो बेस दोस्तों, इनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए जो बेस है वो एक तो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब ये चारों के चारों वेरिएंट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं इनकी बेसिस पर उनको अलग करना है। साथ ही साथ में ये कहां पर रन होते हैं, रनिंग इन्वायरमेंट क्या है उसका, ठीक है भाई, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मशीन क्या है। कि पाइथन का प्रोग्राम जैसे मान लीजिए ये जो जे पाइथन है ना भाई, तो ये जावा में लिखा गया है और ये चलता किस पर है, जेवीएम पर चलता है। तो इसकी बेसिस पर हमने चारों को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ओके, अब ये चारों को क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस पर क्या समझना है, चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई ये चारों जो वर्जन है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो पहली चीज तो ये दोस्तों, आपने अगर पाइथन पढ़ने वाले हैं, बेसिक करने वाले हैं, या फिर आपने पाइथन इंस्टॉल करी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया पाइथन नाम की कोई चीज एक्चुअली में है ही नहीं। पाइथन का जो वर्जन हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली में उसका जो नाम है वो है सी पाइथन। क्या नाम है दोस्तों, सी पाइथन। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल पाइथन या स्टैंडर्ड पाइथन वर्जन। ये वही पाइथन का वर्जन है जिसको हमने इंस्टॉल करना है, पढ़ना है, जो आपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, सारा इसी वर्जन की बात हो रही है। तो आप इसको सी पाइथन भी कह सकते हो और पाइथन भी कह सकते हो। इसके बेसिस पर हमारे पास में क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, ये जो पाइथन है दोस्तों, इस पाइथन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर जो पाइथन है उसको हम लोग सी पाइथन भी कह सकते हैं। ओके,
ये जो सी पाइथन का है इसको फर्स्ट टाइम 1994 के अंदर पहला इसका वर्जन निकाला गया था, पब्लिक किया गया था, रिलीज किया गया था, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया गया था किसको यूज करते हुए, सी को यूज करते हुए। हाँ दोस्तों, ये जो सी है ये वो लैंग्वेज है जिससे सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है। तो हालांकि जो सी है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन इससे जब पाइथन बनाई तो पाइथन ज्यादा इजी हो गई। तो सी अगर मैं पूछूं कि ये पाइथन है या फिर जो सी पाइथन है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है। हालांकि वैसे हमारे पास में सी लैंग्वेज के बहुत से वर्जन होते हैं, आईएसओ वर्जन होता है, आंसी वर्जन होता है। तो अगर आपको सी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मैं यहाँ पर वो वर्जन भी लिख देता हूँ। इसको बनाया गया था पोर्टेबल आंसी सी वर्जन में, पोर्टेबल आंसी सी वर्जन में इसको बनाया गया। तो ये सी के भी काफी वेरिएंट होते हैं, तो उस किस वेरिएंट में बनाया गया कि भाई सर आंसी सी वाले वेरिएंट में इस सी पाइथन को लिखा गया था। नाउ अब ये यह जो सी पाइथन हमने बनाया ये चलता किस पर है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सी पाइथन वर्चुअल मशीन। दोस्तों ये वही सॉफ्टवेयर है, वही इंटरप्रेटर है जिसको आपने इंस्टॉल किया होगा अपनी कंप्यूटर के ऊपर, है ना। यही हम लोग इंस्टॉल करते हैं और यही हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। बाकी जितने भी वेरिएंट है ये बहुत ही स्पेसिफिक कंपनियां काम में लेती हैं, बहुत ही अभी लेटेस्ट है, उसमें काफी फीचर्स तो अभी बने ही नहीं है। तो ये सभी अंडर डेवलपमेंट चल रहे हैं। जैसे कि ये तो अभी ये मान के चलें कि इनके जो नए वर्जन है वो 2020 में तो लॉन्च होने वाले हैं। ओके, तो यही वो पाइथन है जो हमें पढ़नी है दोस्तों। तो आप कह सकते हो सर पाइथन का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सी पाइथन हो सकता है। वही मैं बात करूंगा जे पाइथन की, ठीक है। जे पाइथन को जाइथन भी कहते हैं, मतलब इसको पहले हम लोग कहते थे जे पाइथन, अभी इसको पी हटा दिया गया और जाइथन भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको पहली बार इसको रिलीज किया गया था सन 2001 के अंदर, ठीक है भाई। नाउ अब ये जे पाइथन जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो आप कहेंगे सर ये जावा में लिखा गया। और ये चलता किस पर है, जावा के जो प्रोग्राम चलते हैं जिस प्लेटफॉर्म पर, उसी प्लेटफॉर्म पर यही चलेगा। इसे कहते हैं जेवीएम। तो जेवीएम क्या है, जेवीएम वो सॉफ्टवेयर है जिस पर जावा के प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। तो जिस पर जावा के प्रोग्राम चलते हैं ये पाइथन भी उसी पर चलेगी। तो आपको इससे एडवांटेज क्या मिलने वाले, ये मैं आपको थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलेंगे एडवांटेज। वहीं मैं बात करूंगा आयरन पाइथन की, जो कि 2006 में लॉन्च किया गया था। ये जो आयरन पाइथन है इसको बनाया गया सी शार्प में। काफी लोग क्या करते हैं इसको बोलते हैं सी हैश, बेटा ये कोई फेसबुक नहीं जो हैशटैग यहाँ पे चलेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं सी शार्प, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है, उसके अंदर इसको बनाया गया ताकि ये जो वर्जन है आयरन पाइथन, ये माइक्रोसॉफ्ट के इन्वायरमेंट जिसको हम लोग कहते हैं डॉट नेट इन्वायरमेंट, है ना। तो उस डॉट नेट इन्वायरमेंट जिसको हम लोग CLSR भी कहते हैं, उस इन्वायरमेंट पे ये चल सके ताकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटीज को हम लोग काम में ले सके, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ पाई सबसे बढ़िया ये हमारा हो सकता है कि ये जो पाई है ये सी पाइथन को खत्म कर देगा दोस्तों। कैसे खत्म करेगा, अभी तक तीनों वर्जन में जो सबसे स्पेसिफिक वर्जन जो पाई है ये सबसे फास्टेस्ट है दोस्तों, सबसे तगड़ा ये भी बन रहा है, इस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। खुद जीवी रोसम जो इनके इन्वेंटर है पाइथन के, वो कहते हैं अगर आपको पाइथन के अंदर फास्ट डेवलपमेंट करना है और फास्ट आपको स्पीड चाहिए प्रोग्राम की तो पाई यूज कीजिए दोस्तों, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो पाई है ये वो लोग यूज करते हैं जिनको पाइथन के प्रोग्राम बहुत ही तेजी से रन करने होते हैं। अब कौन से प्रोग्राम तेजी से रन होता है, जो दोस्तों बड़े प्रोग्राम है, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जो भी बहुत ही ज्यादा उसमें कहते हैं कस्टमाइजेशन होते हैं, वो प्रोग्राम बहुत ही स्लो हो जाते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाई एक नया निकाला है। अब ये बनाया किस लैंग्वेज में है ये आपके लिए जरूरी है। हालांकि 2007 में लॉन्च हुआ, इसको बनाया गया आर पाइथन में। किसमें बनाया गया, आर पाइथन को बनाया गया। आर पाइथन क्या है दोस्तों, आर पाइथन हमारा सी पाइथन जो है ना इसी का एक वेरिएंट है, इसी का एक चाइल्ड मान लीजिए आप, इसी का एक चाइल्ड है, उसके अंदर इसको बनाया गया, मतलब अल्टीमेटली सी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सी बड़ी काम की चीज है, सी को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी वजह से। चलिए अब ये चलेगा कहां पर, आप कहेंगे सर इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, JIT कंपाइलर, जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। तो उस पर ये चलेगा। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो होते हैं दोस्तों ये प्रोग्राम को बहुत ही जल्दी रन करते हैं, ठीक है। तो जब बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, जो बढ़िया कंपनी बड़ी बड़ी प्रोग्राम लिखते हैं, तो वहां पर JIT कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए अब इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इनका यूज कब कब करना है। अगर दोस्तों अगर आपको मैंने बताया था कि पाइथन की प्रॉपर्टी होती है मिक्सेबल, मतलब पाइथन किसी भी लैंग्वेज के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। मान लीजिए अगर आपका कोई पाइथन का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको सी की लाइब्रेरी काम में लेनी है या सी का कुछ कोड काम में लेना है, तो ये वर्जन सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि पूरा सी के अंदर इंप्लीमेंटेड है और बिल्कुल वैसे चलता है जैसे सी चल रहा हो। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं जे पाइथन की, तो अगर आपकी पाइथन का कोड आप चाहते हैं कि जावा के कोड या जावा की लाइब्रेरी काम में ले, ओके, तो उस केस में हम लोग इस वर्जन का यूज करेंगे दोस्तों। नाउ अगर मैं इसकी आयरन पाइथन की बात करूं तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आयरन जो पाइथन है,
अगर उसके अंदर हम लोग विंडोज़ की यूटिलिटी काम लेना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी डॉट नेट पर काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी टेक्नोलॉजी भी डॉट नेट पर बनी हुई है, उसके साथ अगर पाइथन को कंफर्टेबल करना है तो हमारे पास में आयरन पाइथन का भी यूज़ करते हैं। ओके, और रही बात पाई की, तो इसका तो यूज़ इसलिए करते हैं दोस्तों, इसका एक ही यूज़ है इसका, वो है स्पीड। सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड के वजह से इसको चूज़ करते हैं हम लोग, जो कि चलता है JIT कंपाइलर पर। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम बहुत तेज़ी से चलाना है तो पाई बहुत अच्छा है। अब लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली पाई पे काम ना करें। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन स्पीड इसकी अच्छी मिलेगी। लेकिन बिगिनर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं मानते ये वाला वर्ज़न, और ना ये तीनों वर्ज़न। ठीक है? तो जो पाइथन आप लोग पढ़ते हैं, जो आपके बुक में भी होगी, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर रहे होंगे, जिस पे मोस्टली कंपनियाँ काम कर रही होगी, वो ये वाला वर्ज़न है। तो अगर आप इस वर्ज़न को अच्छे से जान गए, तो आप समझ लें कि बाकी वालों में तो कुछ खास बचा ही नहीं है, बाकी वाला आराम से हो जाएँगे। तो एडवांस पाइथन के अंदर एक ये भी स्ट्रीम होती है, जैसे डेटा साइंस होता है, ML होता है, AI होता है, वैसे यहाँ पर एक स्ट्रीम होती है कि पाइथन को किस तरह से जावा के साथ मिक्सअप करना है, सी शार्प के साथ मिक्सअप करना है, ताकि हम लोग सी शार्प की जो कोड है, जो उनकी लाइब्रेरी है, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जावा बहुत पहले से आ चुकी है पाइथन से, और बहुत ही स्टेबल लैंग्वेज है। सोचिएगा, ठीक है? तो जावा में बहुत कुछ बना चुका है। अब सेम चीज़ पाइथन में बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग लग जाता, हमारे पास में कोड को बार-बार लिखना पड़ता, बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करें कि जावा में जो चीज़ें बन चुकी है अपन उन्हीं को काम में ले लें, तो इसलिए उन्होंने ये वर्ज़न निकाला। उसी तरह से डॉट नेट, जो सी शार्प लैंग्वेज लिखी है, डॉट नेट है हमारे पास में, तो इसमें भी बहुत से सॉफ्टवेयर, बहुत से काम हो चुके हैं ऑलरेडी। ये बहुत पुरानी है दोस्तों, ठीक है? पाइथन से भी काफ़ी पुरानी है और स्टेबल भी थी। बट अब हम लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास में इस एनवायरनमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बन चुके हैं, उसके साथ पाइथन को कैसे मिक्सअप करें। तो मिक्सअप करने के लिए उन्होंने ये वाला वर्ज़न निकाल दिया, आयरन पाइथन का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है, कुछ कंपनियाँ ये भी आपसे पूछेगी आगे फ्यूचर में जाकर कि भई जो आप लोग पाइथन पढ़ते हो, तो वो पाइथन का कौन-सा वर्ज़न या कौन-सा इसका वेरिएंट काम में ले रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हमने तो सी पाइथन के बारे में पढ़ा। आप इतना सा बोल दीजिए, अगले वाला समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ पता है। ठीक है? तो इन पे काम कैसे करते हैं, ये हम लोग एडवांस में करेंगे इसको, ठीक है भाई दोस्तों? बट इसकी हम लोग चर्चा पूरे के पूरे जो सिलेबस करेंगे, वो सी पाइथन के अकॉर्डिंग करेंगे। होता ये है कि जब स्टूडेंट इसको करता है, तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें सीख जाओगे, तो वो सबके सब इसके अंदर अप्लाई होती है। साथ ही साथ अगर इसको आपको सीखना है, सपोज़ इसको आपको सीखना है, तो आपको जावा भी पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, और साथ में आपको पाइथन का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर दोनों का नॉलेज होगा, तभी आप यहाँ पर जे पाइथन में काम कर पाएँगे। उसी तरह से अगर आपको आयरन पाइथन को समझना है, आप कहते हो सर ये अभी क्यों नहीं करवा रहे हो? तो दोस्तों इस पे काम करने के लिए आपको पाइथन का पूरा नॉलेज चाहिए, प्लस सी शार्प का पूरा नॉलेज चाहिए। तभी आप इस वर्ज़न पर अच्छे से काम कर पाएँगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या-क्या इनके वेरिएंट है, उनकी क्या-क्या इंपॉर्टेंस रहती है और कब कौन-सा चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा मेन रहेगा दोस्तों। हर बुक में जितने भी आप पाइथन की बुक डाउनलोड करते हैं या मार्केट से परचेज़ करेंगे, सब में यही दे रखा है। ठीक है? ये बहुत ही रेयर आपको मिलने वाला है। इनके सिर्फ़ ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पाइथन के जो वेरिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूँगा एक नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।